नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का हमारे नए चैनल MZT एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर को। वीकली करंट अफेयर जुलाई मंथ का थर्ड वीक बोले तो 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक का। इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, केयरफुली देखिएगा, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। 15 जुलाई से 21 जुलाई तक के करंट अफेयर को आपको याद कराऊंगा। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है, क्विज मोड में होने वाली है, जैसा कि डेली होता है इवनिंग में 8:30 PM पर जो भी वीडियो आती है वो भी। तो आपको एंड में अपना स्कोर भी हमें कमेंट करके बता देना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार परियोजना से बाहर किया? चाबहार परियोजना से किसने बाहर किया है? फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए। तो दोस्तों ईरान ने भारत को चाबहार परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। चाबहार परियोजना क्या है? चाबहार परियोजना दोस्तों चाबहार बंदरगाह है जो ईरान का, वहाँ से लेकर जहेदान और अफगानिस्तान तक की सीमा तक रेलवे लाइन बिछानी थी। ठीक है, इसके लिए इंडिया से हुआ था समझौता, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि भारत दोस्तों पैसा देने में और प्रोजेक्ट को शुरू करने में देरी कर रहा है, इस वजह से उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर किया जाएगा। अगला है, वर्ष 2020 का वान बर्मन पुरस्कार किसे दिया गया? वान बर्मन पुरस्कार 2020। तो दोस्तों इसे दिया गया के सिवान जी को। के सिवान कौन है? ये इसरो के चीफ हैं। इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। इसको किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा इसे दिया जाता है। ठीक है, ये उसका सबसे बड़ा सम्मान होता है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का। तो के सिवान जी को दिया गया। अगला है, एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? फटाफट आंसर कीजिए, एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड वीक की वीडियो आ चुकी है, आप लोग इसी चैनल पर पा जाएंगे MZT एजुकेशन 2.0 पर, और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आप लोग जा करके ढूंढ लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया? अच्छा, ये पहले वाले का एक आंसर मैंने यहाँ ही बताया। छत्तीसगढ़ को दोस्तों एलाइट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। रोको टोको अभियान बता दीजिए किसने शुरू किया है? रोको टोको कैंपेन, इसे दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। रोको टोको कैंपेन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ये रोको टोको कैंपेन क्या है, नाम से वैसे तो आपको पता लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। जब सार्वजनिक स्थलों पर कोई जाता है और अगर मास्क नहीं पहना है और या फिर कोई जो मानक हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं फॉलो कर रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को पुलिस द्वारा रोका जाएगा और टोका जाएगा। ठीक है, और उनको मास्क भी वितरित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान? तो दोस्तों के पलानी स्वामी जो कि तमिलनाडु के CM हैं, इनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। ये पॉल हैरिस सम्मान किसने दिया है? दोस्तों शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा। अगला है, हाल ही में किसने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी? अभी आज ही की डेली करंट अफेयर मैंने आपको बताया था इसे। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस बुक को लिखा है दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने। किसने? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ओके, इस महीने के जितने बुक्स आई हैं उनके बारे में आपको आज बताया था सुबह वाली करंट अफेयर में, अगर आप देखे होंगे तो जरूर याद होगा। अगला है, पोलैंड के दूसरी बार प्रेसिडेंट कौन बने? पोलैंड इसके दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? पोलैंड की राजधानी दोस्तों होती है वारसा और यहाँ की करेंसी होती है पोलिश ज़्लोटी। यहाँ के अब प्रेसिडेंट बन गए हैं दोबारा एक बार फिर से आंद्रेज डूडा, ये दूसरी बार बने हैं। ठीक है, अगला है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? तो दोस्तों अमेरिका बन गया है। अमेरिका पिछली बार भी था, यानी 2018-19 के भी वित्तीय वर्ष में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका ही था, और इस बार भी है। ठीक है, इसके पीछे कई डिफेंस डील है और कई सारे समझौते हैं, जैसे कि अभी $3 बिलियन की डील हुई थी दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत में। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ था,
तब $3 बिलियन की डील हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में। अभी आपने देखा अपैचे और चेनूक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी की है, ठीक है, बोइंग ने, अमेरिका की कंपनी है। ऐसे बहुत सारे डील होते रहते हैं तेल से संबंधित और भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित। तो यही वजह है कि व्यापारिक साझेदार सबसे बड़ा भारत का अमेरिका बना हुआ है 2 वर्षों से। अगला है, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत कौन बनाए गए? तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? दोस्तों डॉक्टर विधु पी नायर जी को, किसे? डॉक्टर विधु पी नायर जी को तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत बनाया गया। अगला है, हाल ही में भारतीय पत्रकार नागीदास संघवी का निधन हुआ। इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? नागीदास संघवी जी दोस्तों काफ़ी फेमस पत्रकार थे, इंडियन जर्नलिस्ट थे, राइटर भी थे ये, और इन्हें दोस्तों पद्मश्री मिल चुका है। भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री। इन्हें कब मिला था? 2019 में मिला था पद्मश्री। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत बनाया गया? बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत, अभी हमने तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत जाना डॉक्टर विधु पी नायर जी को, और अब आपको बताना है बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे बनाया गया। आपको अगर याद हो, रीवा गांगुली दास इससे पहले थी। अब इनकी जगह पर विक्रम दुर्रई स्वामी आ गए। कौन? विक्रम दुर्रई स्वामी जी को बांग्लादेश में भारत का राजदूत बनाया गया। अच्छा, इन्हीं के साथ एक और नियुक्ति हुई है। अफगानिस्तान में भी भारत के नए राजदूत आए हैं। कौन आए हैं? वो आए हैं रुदेंद्र टंडन जी। कौन? रुदेंद्र टंडन। और विधु पी नायर के बारे में मैंने आपको अभी बताया, तुर्कमेनिस्तान में। अगला, हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स नामक बुक किसने लिखी? इफ़ इट ब्लीड्स, इसे लिखा है दोस्तों स्टीफन किंग ने। किसने? स्टीफन किंग ने। अगर बी ऑप्शन आपने लगाया है, बिल्कुल करेक्ट लगाया है। फटाफट आंसर करते रहिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दिया करो। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, लेकिन आप लोग वीडियो आजकल शेयर नहीं कर रहे हो। वीडियो को शेयर कर दिया करो, और पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दिया करो। आपके लाइक से दोस्तों हमें पता चलता है कि वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या मेरी मेहनत जो है वो आपके लिए यूज़फुल हो रही है या नहीं। अगर वीडियो यूज़फुल हुआ करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। अगला है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है दोस्तों स्किल्स फॉर ए रीसाइलेंट यूथ। क्या? स्किल फॉर ए रीसाइलेंट यूथ। अगला, किस बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? डिजिटल चौपाल 39वें स्थापना दिवस पर। तो अगर आप दोस्तों जिन लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है नाबार्ड, वो बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसने अभी हाल ही में अपने 39वें स्थापना दिवस पर, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, तो 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसे वर्ष 2020 का मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? वर्ष 2020 का मोहन बागान रत्न, फटाफट आंसर कीजिए। मोहन बागान एक क्लब है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। किसे? गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी, इन दोनों को दोस्तों इस बार दिया जाएगा मोहन बागान रत्न। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020, फटाफट आंसर करते रहिए। तो दोस्तों इस बार सचिन अवस्थी जी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। सचिन अवस्थी कौन है? सचिन अवस्थी जी दोस्तों हरिद्वार से वाराणसी तक एक बार 5 दिवसीय स्वच्छ जागरूकता यात्रा का आयोजन किए थे। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आए थे, और उसका नाम दिया गया था उस यात्रा का वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा। तो वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा की वजह से ये आए थे चर्चे में। इनको लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जा रहा है। अगला, हाल ही में किस IIT संस्थान ने सुध नाम का एक UV सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया? तो अभी हाल ही में IIT कानपुर ने, डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, इसने सुध नाम का एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप किया है। सुध का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। क्या होता है? स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। क्लियर है। तो सुध नाम का एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है। अगला,
बीसीसीआई के अंतरिम कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए? अगर आपको याद हो तो राहुल जौहरी इससे पहले थे सीईओ बीसीसीआई के, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब उनकी जगह पर अंतरिम कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं ये आपको बताना है। दोस्तों हिमांग आमीन को बनाया गया है। किसे? हिमांग आमीन को। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, वीजा ने किस बैंक के साथ मिलकर वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च किया? वीजा का एटीएम यूज किए होंगे आप लोग। इसने वीजा सिक्योर प्रोग्राम किस बैंक के साथ मिलकर के लॉन्च किया है? दोस्तों इसने फेडरल बैंक के साथ मिलकर, किससे? फेडरल बैंक के साथ मिलकर के वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में जानी मानी व्यक्तित्व ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया। ये थी एक, ज्योत्सना भट्ट कौन थी? ज्योत्सना भट्ट जी दोस्तों एक मृत्तिका कलाकार थी। कौन? मृत्तिका कलाकार यानी सिरेमिक आर्टिस्ट थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अप स्टार 6D नाम का एक दूर संचार उपग्रह लॉन्च किया? AP स्टार 6D किसने लॉन्च किया है? ये एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है दोस्तों, और इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने लॉन्च किया है AP स्टार 6D नाम का एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका लॉन्ग मार्च 6D नाम का रॉकेट है, उसी रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ से अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। अगला, हाल ही में गूगल ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? गूगल ने रिलायंस जियो में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी है? तो देखिए दोस्तों 9.9% की हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी थी, और उसके बाद 7.7% की बड़ी हिस्सेदारी गूगल ने खरीदी है रिलायंस जियो में। ओके, रिलायंस जियो में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। 14 के लगभग कंपनीज रिसेंटली इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं इसमें, और रिलायंस जियो जीरो डेफ्ट कंपनी बन चुकी है, यानी कि इसका उधार यानी ऋण जो है वो जीरो हो चुका है। ओके, रिलायंस कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और रिलायंस के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, ये दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति अभी इस समय हैं। अगला है, भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ हुआ? भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ पर हुआ है? इसका निर्माण शुरू हो चुका है दोस्तों, निर्माण कार्य, और जम्मू कश्मीर में ये बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इसका नाम है अंजी खाद पुल। क्या नाम है? अंजी खाद पुल नाम है इसका। अगर बात करें इसको बना कौन रहा है, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये दोस्तों कटरा से रियासी को जोड़ेगा, कटरा और रियासी के बीच तक होगा। ठीक है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज। अगला, भारतीय रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक नया कोच बनाया है? सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक नया कोच बनाया है? सुरक्षित यात्रा मतलब कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए एक नया कोच, एक नए टाइप का कोच डिज़ाइन किया गया है। क्या नाम है उसका? तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने पोस्ट कोविड कोच लगाया है ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट लगाया है, बी ऑप्शन आपका सही है। पोस्ट कोविड कोच नाम का भारतीय रेलवे ने एक अलग तरीके से कोच बनाया है। इसमें कई सारी फैसिलिटीज़ होंगी जिससे कोविड-19 से संक्रमण से बचा जा सकेगा। ठीक है, अगला है, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग कहाँ बनाई गई? भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग, तो दोस्तों इसे हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद के एयरपोर्ट पर बनाया गया है भारत की पहली पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग। अगला, स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ब्रेटली। ब्रेटली का नाम आपने जरूर सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ये गेंदबाज हैं, फास्टर बॉलर थे ब्रेटली। इनको स्पोर्ट अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्पोर्ट अड्डा क्या है? ये दोस्तों इंडिया की एक स्पोर्ट से रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, फेमस वेबसाइट है, स्पोर्ट से रिलेटेड जानकारियाँ देती है। अगला है, एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके उपाध्यक्ष दोस्तों बनाए गए अशोक लवासा जी। अशोक लवासा जी का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि वर्तमान में ये चुनाव आयुक्त भी हैं। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर भी हैं अशोक लवासा, और इनको ADB का उपाध्यक्ष बनाया गया।
एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मसात्सुगु अस्कावाजी। एडीबी की स्थापना हुई थी 1968 में और मनीला फिलीपींस में है इसका हेडक्वार्टर। अगला है, हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने इस्तीफा दिया? कहाँ के प्राइम मिनिस्टर इलिस फाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये थे ट्यूनेशिया के। कहाँ के? ट्यूनेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे इलिस फाक और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, इस वजह से इस्तीफा देना पड़ा। ट्यूनेशिया की राजधानी होती है दोस्तों ट्यूनिस। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं काइस साइद। कौन? काइस साइद हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। और यहाँ की करेंसी होती है ट्यूनीशियन दिनार। क्या? ट्यूनीशियन दिनार। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो जो होती है ये क्विज मोड में होती है और आपका टेस्ट लेने के पर्पज़ से बनाई जाती है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो कि इसमें कम एक्सप्लेन किया जा रहा है। डेली करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद वीकली आपका रिवीजन किया जाता है, क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा रिवीजन कराया जाएगा, सभी क्वेश्चन के बीच में डिटेल में बताया जाएगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब होगा नहीं। इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही जानकारियाँ लेंगे। अगला है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैक्सीन का सफलतम मानवीय परीक्षण किया? किस यूनिवर्सिटी ने अभी हाल में घोषणा की है कि कोविड-19 वैक्सीन का सफलतम मानवीय परीक्षण वहाँ पर शुरू हो चुका है? दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ये कहाँ की है? ये ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है और इसने घोषणा की है कि इसका प्राथमिक परीक्षण हो चुका है। अब तो ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि 3 से 5 अगस्त के बीच ये शुरू कर देगा अपना फाइनल बड़े पैमाने पर मानवीय परीक्षण। बड़े पैमाने पर बोले तो 10,000 से ज़्यादा लोगों पर ये परीक्षण शुरू करेगा। अगला, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर, तो दोस्तों ये देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। अच्छा, ये पार्क कहाँ पर है? कमेंट कीजिए, बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर? ये है दोस्तों असम में। कहाँ पर? असम में है। असम का फेमस ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, इसे भी याद रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को। कब? 17 जुलाई को। ठीक है, ये दिन दोस्तों क्रिमिनल कोर्ट जो स्थापित हुआ था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, तो उसी की याद में मनाया जाता है। कब स्थापित हुआ था? 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर या कहें कि जहाँ पर वो स्थित है वो है हेग। ठीक है, हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है दोस्तों चाइल इबोए ओसुजी। कौन? चाइल इबोए ओसुजी। अगला, हाल ही में कहाँ की पुलिस ने साइब हर नाम का अभियान शुरू किया? साइब हर नाम का कैंपेन, तो अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना पुलिस ने शुरू किया है साइब हर नाम का कैंपेन। साइब हर को अगर दोस्तों आप लोग अलग अलग तोड़ेंगे तो साइब से होता है साइबर और हर से मतलब हुआ लेडीज़ को डिनोट करने वाला। ठीक है, ये प्रोनाउन है। तो साइब हर का मतलब यही हुआ कि राज्य की महिलाओं को और बच्चों के खिलाफ जो भी साइबर क्राइम होता है उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए कैंपेन शुरू किया गया है तेलंगाना पुलिस के द्वारा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने संस्कृति परिषद का गठन किया? संस्कृति परिषद का गठन किस राज्य ने किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है संस्कृति परिषद का गठन। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ की जो भी लोक कला है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। अगला, वर्ष 2022 में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? 2022 में जो होना था युवा ओलंपिक खेल कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? चलिए आप तब तक ये बता दीजिए कि ये कहाँ पर आयोजित होने वाला था। तो दोस्तों ये सेनेगल के डकार में आयोजित होना था। कहाँ पर? सेनेगल के डकार में ये आयोजित होना था और अब 2026 तक के लिए टाल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2022 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ये दोस्तों USIBC के द्वारा दिया गया, यानी यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा दिया गया। किसे दिया गया है ये आपको बताना है।
दोस्तों ये नटराजन चंद्रशेखरन जी और जिम टाइक्लेट के द्वारा, इन दोनों के द्वारा दिया गया, नटराजन चंद्रशेखरन और जिम टाइक्लेट। अगला, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की? किस फुटबॉल खिलाड़ी ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है? इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों, और वो हैं मार्कस रेशफोर्ड। इनको मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है, मार्कस रेशफोर्ड को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद संतोखी को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, या इन्हें चांद संतोखी के नाम से भी जाना जाता है, ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? सूरीनाम के। सूरीनाम क्या है? सूरीनाम दोस्तों एक दक्षिण अमेरिकी देश है, वहाँ पर इनको निर्विरोध चुना गया, यानी इनके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या कि वहाँ के जो तानाशाह थे, टेसी बाउटर्स, उनको हटाया गया है, तो उनकी जगह पे ये आए हैं। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया है? मेडिकैब नाम का एक पोर्टेबल हॉस्पिटल किसने डेवलप किया है? ये 4 व्यक्तियों द्वारा दोस्तों 2 घंटे में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल किसने डेवलप किया है, ये आपको बताना है दोस्तों। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसने जीता? सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों 5 लोगों को दिया गया है। किसको? 5 व्यक्तियों को दिया गया है ये अवार्ड, सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। कौन कौन है? एक तो है शाहिदुल आलम, ये है बांग्लादेश के फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। दूसरे हैं मोहम्मद मोसेद, ये ईरान के हैं, ईरान के इंडिपेंडेंट ये इकोनॉमिक के पत्रकार हैं। इसके बाद हैं स्वेतलाना प्रोकोपायावा, ये रूस के पत्रकार हैं। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर हो गया, ये तो 3 ही हुए, 2 और हैं, उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक है दापो ओला रुनियामी। कौन? दापो ओला रुनियामी, वो नाइजीरिया के हैं, नाइजीरिया के अखबार में ये प्रीमियम टाइम्स के सीईओ हैं। इसके बाद हैं अमल क्लूनी ब्रिटेन के हैं, ठीक है, और पत्रकारों के लिए वकील का काम करती हैं, ब्रिटेन के हैं अमल क्लूनी। तो ये 5 लोगों को दिया गया है सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। अगला, महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, जिनका अभी हाल में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया? महाराष्ट्र की पहली निर्वाचन आयुक्त कौन थी? पहली महिला निर्वाचन आयुक्त वो थी दोस्तों नीला सत्यनारायण। से नीला कर लीजिएगा दोस्तों। एक्चुअली में ये गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से ट्रांसलेट किया जाता है, इस वजह से मिस्टेक्स हो जाती हैं और काफ़ी मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं। नीला सत्यनारायण जी ये महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस, ये आपको बिल्कुल याद ही होगा क्योंकि 2 दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेल्सन मंडेला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 2009 से, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली में नेल्सन मंडेला जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे। शांति का इनको नोबेल मिल चुका है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए बहुत मुहिम छेड़ी थी। इस वजह से दोस्तों इनको एक अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में माना जाता है शांति के लिए। इस वजह से इनके सम्मान में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे, ठीक है, 18 जुलाई को। इनको दोस्तों बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया भी था कि 100 से ज़्यादा अवार्ड इनको मिल चुके हैं। और भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, वो भी मिल चुका है इनको 1990 में। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है 1992 में मिल चुका है, वो भी निशान पाकिस्तान। नोबेल इनको मिला था 1993 में शांति के क्षेत्र का। अगला है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में, तो इसमें भारत है दोस्तों इस बार 3रे स्थान पर। फर्स्ट पर है चाइना, सेकंड पर है अमेरिका और थर्ड पर है इंडिया। पिछली बार इंडिया 4थे स्थान पर था, ठीक है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, ओके। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है? कचरे से बिजली बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? इसे दोस्तों उत्तराखंड ने घोषणा की है कि कचरे से बिजली वो बनाएगा। और उत्तराखंड ने ये भी बताया है कि 5 मेगावाट तक की बिजली
जनरेट की जा सकती है कचरे से। ठीक है, उत्तराखंड का जो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा घोषणा की गई है इसकी। अगला, हाल ही में चाइना ने आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने उस दिन आपको समझाया था। पीओके में ये बनाया जा रहा है, पीओके तो पाकिस्तान करेक्ट होगा। ठीक है, भारत से तो चाइना का करे होगा नहीं अभी कोई समझौता, चाइना पाकिस्तान से कर रहा है समझौता। आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना पाकिस्तान में। ठीक है, कितने का? 1.5 बिलियन डॉलर की योजना होगी। कितने की? 1.5 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट होगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ओके, अगला है, हाल ही में गैबॉन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? गैबॉन एक कंट्री है, यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई? तो दोस्तों वो बन गई हैं रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा। कौन? रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा, वो उनका पूरा नाम है ओसुका रापोंडा का। ये बन गए हैं गैबॉन कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री। गैबॉन के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी होती है लिब्रेविले। क्या? लिब्रेविले। यहाँ की करेंसी होती है अफ्रीकन फ्रैंक, ये अफ्रीकन कंट्री है एक। ओके, अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है अली बोंगो ओंडीबा, इन्होंने ही इनको नियुक्त किया है। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? स्मृति वन का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति वन का उद्घाटन दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो उत्तराखंड के दोस्तों एक प्रसिद्ध गायक थे स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी, उनकी याद में यह स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। अगला है, हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन शिव नादर ने इस्तीफे की घोषणा की है? शिव नादर ये HCL के दोस्तों संस्थापक थे और चेयरमैन थे। चेयरमैन के पद से ये रिटायर हो गए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। और इनकी बेटी जो हैं, इनकी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा, वो आ गई हैं इनकी जगह पर। अच्छा, रोशनी नादर मल्होत्रा इसी के साथ बन गई हैं भारत की सबसे अमीर महिला। ठीक है, भारत की सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, HCL की नई चेयरमैन। अगला, भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी पर समझौता किया? भारत ने अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी पर समझौता किया है, किस देश के साथ किया है? तो दोस्तों भारत ने इजराइल के साथ किया है। कोविड-19 के चलते कई सिक्योरिटी क्राइम चल रहे हैं, साइबर क्राइम चल रहे हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए साइबर सिक्योरिटी पर समझौता किया गया है। अगला है, हाल ही में SBI कार्ड्स के नए MD और CEO कौन बनाए गए? SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स के नए MD और CEO तो बनाए गए हैं दोस्तों अश्वनी कुमार त्रिपाठी जी। कौन? अश्वनी कुमार त्रिपाठी जी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन्हें हरदयाल प्रसाद जी की जगह पर लाया गया है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज जो SBI का ही एक पार्ट है। अगला, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट रमेश टीकाराम, इनका निधन हुआ है। इनका निधन किस वजह से हुआ है ये आपको बताना है। रमेश टीकाराम जी, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। इनको अर्जुन अवार्ड मिला था सन 2002 में। ठीक है, ये भारत के शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो और एथलीट कई प्रकार के खेल में ये हिस्सा लेते थे। इनका अभी हाल में निधन हो गया है। वर्ष 2000 में दोस्तों इन्होंने बैडमिंटन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी। इनका निधन हुआ है किस वजह से? कोविड-19 की वजह से। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की? हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी? थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको तो यहीं पर दोस्तों एक था इरोड हल्दी। इरोड हल्दी का उत्पादन किया जाता है, वो फेमस है और उसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया था। अब आप बता ही सकते हैं तमिलनाडु। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो हल्दी अनुसंधान संस्थान यानी कि टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगा अपने राज्य में। ठीक है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादकों की आय भी बढ़ेगी। अगला, CBSE ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्लास 11th और 12th के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिलेबस तैयार करेगा? CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्लास 11th और 12th के लिए दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेबस तैयार करने वाला है IBM के साथ मिलकर। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ मिलकर के। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला,
हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वां ला लीगा खिताब जीता? 34वां ला लीगा खिताब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो जीता है दोस्तों रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड स्पेनिश फुटबॉल क्लब है और 2017 में ये पिछली बार जीता था और इस बार भी जीत लिया है 34वां ला लीगा खिताब। क्लियर है? किसको हराया इसने? इसने विला रियल को हराया है। किसे? विला रियल को 2-1 से। अगला, हाल ही में किसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम डेवलप किया? P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। ये हैवी ड्रॉप सिस्टम के बारे में आपको बता दूं, ये 7 टन तक का भार वाला जो विमान से कोई भी उपकरण होगा, चाहे वो सैन्य उपकरण हो या फिर जो भी चीज़ें हों, इतने वजन का सैन्य उपकरण ये नीचे गिरा सकता है इस हैवी ड्रॉप सिस्टम के थ्रू। तो DRDO ने डेवलप किया है। अगर आपने DRDO ऑप्शन चुना है, बिल्कुल करेक्ट चुना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम डेवलप किया है। इस हैवी ड्रॉप सिस्टम के जरिए दोस्तों 7 टन के वजन तक के जो भी सैन्य उपकरण होगा उनको गिरा सकेगा ये सेना के क्षेत्र में जब ज़रूरत होगी। ठीक है, अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है, टेस्टिंग की गई है 600 मीटर से इसको गिरा करके। ठीक है, एयरक्राफ्ट का नाम याद रखिएगा, इस एयरक्राफ्ट का नाम है IL-76। क्या? IL-76 एयरक्राफ्ट। अगला है, हाल ही में श्याम श्रीनिवास किस बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए? श्याम श्रीनिवास, एक्चुअली में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है या कहें कि दोबारा नियुक्त किया गया है श्याम श्रीनिवास जी का। ये फेडरल बैंक के MD और CEO है। ये 2010 से ही है CEO और इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है या कहें हम लोग दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। फेडरल बैंक के बारे में अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1931 में हुई थी स्थापना। कोच्चि में है इसका हेडक्वार्टर, कोच्चि केरल में। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए निजी सचिव कौन बनाए गए? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए निजी सचिव कौन बनाए गए? तो दोस्तों P प्रवीण सिद्धार्थ जी को बनाया गया है। ये ऑप्शन अगर आपने लगाया बिल्कुल करेक्ट लगाया है। विक्रम सिंह जी के स्थान पर ये आए हैं। विक्रम सिंह जी, इनका कार्यकाल अभी पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन इनकी कार्यकाल में कटौती कर दी गई है, जिस वजह से इनका कार्यकाल जल्द ही पूरा हो जाएगा और P प्रवीण सिद्धार्थ जी को नियुक्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नया सचिव के रूप में। अगला, हाल ही में किसने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक बुक लिखी? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, वो हैं स्टीव वा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन्होंने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नाम का बुक लिखा है। अगला, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम। चलिए आप लोग आंसर कीजिए, मैं तब तक निष्ठा का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। आंध्र प्रदेश इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन लगाया है आपने। तो पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसकी स्थापना की है, शुरुआत की है, उद्घाटन किया है मतलब। अगला, हाल ही में किसने सीमित स्थान में सबसे तेज 100 योगासन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सबसे तेज 100 योगासन, वो भी सीमित स्थान पर। 11 वर्ष की लड़की है दोस्तों, भारतीय मूल की है, दुबई में रहती है। आपको आंसर करना है जल्दी से, क्या नाम है? समृद्धि कालिया। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। समृद्धि कालिया नाम की 11 वर्ष की लड़की है, भारतीय मूल की, क्लास 7th में पढ़ती है, स्टूडेंट है, दुबई में रहती है और इसने सीमित स्थानों में 100 योगासन करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला, हाल ही में कोचीन शिपयार्ड ने किस देश के लिए ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाया? ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी, 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाया गया है। किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। किस देश के लिए? नॉर्वे के लिए। किसके लिए? नॉर्वे के लिए। ठीक है, नॉर्वे के ASKO मैरीटाइम के साथ समझौता हुआ था ये। अगला, हाल ही में किस देश ने होप नाम का अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया? होप नाम का अपना पहला मंगल मिशन किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने होप नाम का अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है और ये पहला अरब देश भी बन गया है। ठीक है, मंगल मिशन लॉन्च करने वाला। ये जापान के तनंगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। किससे? तनंगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि जापान का है। तो फरवरी 2021 तक ये मंगल के ऑर्बिट में होगा। अगला, हाल ही में किसने मोटर वाहन से संबंधित एस्पायर पोर्टल लॉन्च किया? एस्पायर पोर्टल,
एस्पायर का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप लोग आंसर कीजिए। एस्पायर का फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो दोस्तों अभी हाल ही में ICAT ने इसकी ये पोर्टल लॉन्च किया है। ICAT का मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। क्या? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने भारतीय मोटर वाहन उद्योग की टेक्निकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टेक्निकल क्षमता को बढ़ाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे। स्थापना दोस्तों इसकी हुई थी 1924 में। एक फाइड नाम का संगठन है, ठीक है। फाइड का मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। और इसी वजह से, क्योंकि ये 20 जुलाई को स्थापित हुआ था, इस वजह से 20 जुलाई को ये मनाया जाता है। क्लियर है बिल्कुल। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की? नवीन रोजगार छतरी योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। SC क्लास के जो भी व्यक्ति होंगे उनको। अगला है हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? PM स्वनिधि मोबाइल ऐप। PM स्वनिधि का फुल फॉर्म दोस्तों जान लीजिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो इसका ये योजना की घोषणा दोस्तों काफ़ी पहले हो चुकी है। इसके लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, ये PM स्वनिधि जो मोबाइल ऐप है, ये करेगा ये कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने में आसानी प्रदान करेगा, ठीक है। अगला है हाल ही में हंगरी ग्रां प्री 2020 F1 रेस किसने जीती? अच्छा, कितने तक का लोन दिया जाएगा? 10,000 रुपये तक का, इसको ध्यान रखिएगा। अब बताइए आप लोग, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस किसने जीती है? हंगरियन ग्रां प्री किसने जीता? तो दोस्तों इसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लुइस हैमिल्टन ने जीता। लुइस हैमिल्टन किस कंपनी की खिलाड़ी हैं? मर्सिडीज की। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने मैक्स वर्स्टैपेन को हराया है, जो कि रेडबुल के खिलाड़ी, ठीक है। इस वर्ष की ये तीसरी रेस थी। पहली रेस किसने जीती? पहला ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री हुआ था जिसको वाल्टेरी बोटास ने जीता। इसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुआ जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता। और हंगरी ग्रैंड प्री हुआ, इसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। अगला, वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार, एक तो दोस्तों गिनी की डॉक्टर हैं जो कि हैं मेरिसाना कायेट, ये ऑप्शन इनको मिला है। और मारियाना वर्दिनाइसिस इनको भी मिला गया है, ठीक है। मारियाना वर्दिनाइसिस ये ग्रीस की हैं। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इन दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। अगला, हाल ही में किसने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा? द एंड गेम नाम का उपन्यास किसने लिखा है? तो इसे लिखा है दोस्तों S हुसैन जैदी ने। किसने? S हुसैन जैदी ने। ये क्राइम राइटर हैं और इन्होंने द एंड गेम का नए नाम का एक नॉवेल लिखा है। पब्लिश किसने किया है? हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। अगला है, हाल ही में चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक किस महान गणितज्ञ का निधन हो गया? चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक थे, काफ़ी फेमस गणितज्ञ थे। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते थे। स्वतंत्रता के बाद जस्ट टाइम पर 2009 में इनको पद्म भूषण भी मिला। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। इनका नाम था C.S. शेषाद्री। C.S. शेषाद्री, इनके नाम से दोस्तों अलजेब्रिक ज्योमेट्री में एक शेषाद्री कांस्टेंट है, इन्हीं के नाम पर है, याद रखना आपको। अगला है, हाल ही में किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? टेलीकॉम कंपनीज का जो फ्री इंटरनेट सर्विसेज होता है उस पर किसने बैन लगा दिया, किस देश ने? तो बस दोस्तों ये तो था 70 क्वेश्चन इस वीक से, ठीक है, जुलाई मंथ का 3rd वीक से। फर्स्ट और सेकंड वीक को आप लोग इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन अगर आप करते रहते हो तो आपको चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक, इसलिए रिवीजन आप लोग समय समय पर करते रहो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को भी, क्योंकि ये नया चैनल है और इस चैनल पर भी बहुत ही यूजफुल कंटेंट आने वाले हैं आपके लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। और अपना स्कोर कमेंट करके हमें बता दो कि कितना आप लोग स्कोर कर पाए हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।